गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकाश विश्वकर्मा। सत्येंद्रा IAS अकेडमी में आपका दोबारा स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। डायरेक्शन के पार्ट 1 में हमने डायरेक्शन बताने वाले टाइप 1 के सवालों को कवर किया था और आज के पार्ट 2 में हम लोग टाइप 2 के सवालों को कवर करेंगे, जिसमें हमको डायरेक्शन के साथ साथ व्यक्ति की डिस्टेंस भी बतानी होती है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आपने कल वाले वीडियो के मेथड्स को और ट्रिक्स को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस को कवर करना। तो स्टूडेंट पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाऊंगा और फिर हम लोग आगे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जैसे आप लोग ये क्वेश्चन देख सक रहे होंगे। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 40 जाता है, फिर आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन लोगों ने पूछा है आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। इस बार इन्होंने दिशा नहीं पूछी, इन्होंने हमसे पूछी है डिस्टेंस, जो हमको टाइप 2 में सीखनी है। चलो तो हम लोग अब डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चला। साइकिल सवार यहाँ था, पहले पूर्व की ओर चला 40 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। अभी उत्तर की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। यहाँ से बाईं ओर किस तरफ मुड़ेगा स्टूडेंट? तो इसका चेहरा, हमारा चेहरा जिस तरफ होगा उसी तरह इस व्यक्ति का चेहरा भी होगा। तो हमारा दायां इसका दायां, हमारा बायां इसका बायां। तो इसका जो बाईं ओर है वो इस तरफ होगा, ये इसका बाईं ओर होगा। और एक और चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, जो ये लाइन 40 मीटर की मैंने बनाई थी, लगभग इतनी ही बड़ी लाइन हमको ये भी 40 मीटर की बनानी होगी, है ना। और ये जो 20 मीटर की लाइन है, ये हमको 40 मीटर से थोड़ी सी छोटी रखनी है, ताकि हम डायग्राम को थोड़ा करीब तक पहुंच सकें। ओके, तो हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ पर पहुंच गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, हमको ये बताना है। तो स्टूडेंट, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, इस पॉइंट को हम बोलते हैं आरंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं इनिशियल पॉइंट। और जहाँ पर वो लास्ट में पहुँचा उसको बोल देते हैं अंतिम बिंदु, जिसको हम बोल देते हैं फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से उन्होंने हमसे डिस्टेंस पूछी है कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। और जब कभी भी हमसे ये पूछा जाए कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो हमको बताना होता है कि वो यहाँ से कितनी दूर है ना। हमेशा हमको यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बतानी होती है, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो बना, इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 40 किलोमीटर है तो ये भी 40 किलोमीटर है, और ये अगर 20 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितनी किलोमीटर होगी भाई? 20 किलोमीटर ही होगी। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा कि वो आरंभिक बिंदु से 20 किलोमीटर दूरी पर है। और अगर आपसे दिशा पूछ ली जाए कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो जहाँ से दिशा पूछते हैं वहाँ पर बनाते हैं डायरेक्शन प्लस। जहाँ से दिशा पूछते हैं वहाँ पर बनाते हैं डायरेक्शन प्लस। अब यहाँ हम डायरेक्शन प्लस बनाएंगे तो ये जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ निकल रही है। ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर नॉर्थ में है ये व्यक्ति अपने आरंभिक बिंदु से। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। होप कि आप ये बात समझ में आपको आई होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं। यहाँ पर एक ही सवाल पूछे जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इन्होंने सवाल पूछा था कि डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बताइए। स्टार्टिंग पॉइंट से व्यक्ति की डायरेक्शन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन का मतलब है प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु उसकी ये है। प्रारंभिक बिंदु से ये ऊपर की तरफ है, और आप जानते हो ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर डायरेक्शन पूछी गई है तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ, ठीक। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा, हमको बताइए डिस्टेंस, कि उसकी दूरी कितनी है। और जब कभी भी दूरी पूछी जाए तो हमेशा हमें न्यूनतम दूरी ही निकालनी होती है। न्यूनतम दूरी यानी कि मिनिमम डिस्टेंस हमको हमेशा बतानी है अगर वो नॉर्मल डिस्टेंस पूछे तो। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे ये व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया था और वो अंततः इधर पहुँचा, तो यहाँ से लेकर के इस डिस्टेंस तक की न्यूनतम दूरी जो होगी वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई साहब 20 किलोमीटर चले, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर्स, ठीक। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द राहगीर, ये बताना है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो हम कैसे बताएंगे? तो व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया, पहले 40 किलोमीटर गया, फिर 20 किलोमीटर गया, फिर 40 किलोमीटर गया।
इस हिसाब से 40, 20, 40, 40, 20 और 40, टोटल चला कितना 80, 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड में ये व्यक्ति चला 100 किलोमीटर। इसमें हमको बताना है वो टोटल कितना किलोमीटर चला। और जब तक सवाल में ये ना पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस बताइए, तब तक हमको कुल डिस्टेंस नहीं जोड़नी। अगर नॉर्मल डिस्टेंस हमसे पूछी जाती है तो हमें न्यूनतम डिस्टेंस बतानी होती है, मिनिमम डिस्टेंस। और अगर हमसे टोटल डिस्टेंस लिखा जाए अलग से, तो फिर हमको पूरी डिस्टेंस काउंट करके बताना है कि ये टोटल कितना दूरी पर चला है। होप आप समझ पाए होंगे। आगे सुने। हमसे क्वेश्चन 4 में पूछा है डायरेक्शन की और डिस्टेंस बताओ। डायरेक्शन और डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो आप जानते हैं, इसने डायरेक्शन पूछी तो इनिशियल स्टेज से किस दूरी दिशा में है ये, तो ये उत्तर दिशा में है, तो आप बोलेंगे सर ये उत्तर में है। फिर इन्होंने पूछा डिस्टेंस, और मैंने बताया था अगर नॉर्मल डिस्टेंस लिखा हो तो हमें न्यूनतम दूरी लेनी है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की न्यूनतम दूरी देखी जाए तो वो निकलती है 20 किलोमीटर। तो हमारा आंसर होगा उत्तर में 20 किलोमीटर दूर है ये। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन में इन 4 तरीक़ों से सवाल पूछा जा सकता है, जिनके लिए हमको तैयार रहना है। दूसरा, इसको करने का तरीका है ये डायग्राम बना करके हमको फिर सॉल्व करना है क्वेश्चन। अगर आपको इतनी बात समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आने वाली वीडियो में थोड़ा और समझते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला विजय दक्षिण की ओर चलता है। तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना है। तो विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये रहा विजय, दक्षिण की ओर चला 12 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब यहाँ से दाईं ओर कहाँ मुड़ेगा? जैसे व्यक्ति का चेहरा नीचे की तरफ है और अगर दाईं ओर मुड़ेगा तो वो इस तरफ मुड़ेगा। ये सुनो, तो दाईं ओर मुड़ा और यहाँ चला 10 किलोमीटर। हमको 10 किलोमीटर को 12 किलोमीटर से थोड़ा छोटा रखना है ताकि हम सिमेट्रिक एक डायग्राम बना सकें। फिर यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर गया। सोचो स्टूडेंट्स, ये है इस तरफ देख रहा है और यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ता है तो ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। यस और नो? अब ज़रा आप देखिए, ये भी 12 किलोमीटर है और ये भी 12 किलोमीटर है, तो ये दोनों पॉइंट एक ही तल में आएंगे। ठीक है। विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, ये बताइए। अब आप मुझसे बताएंगे कि सर इस डायग्राम में हमको 3 बातें पता चली। एक तो ये इसका प्रारंभिक स्थान है और ये इसका अंतिम स्थान है। भाई जहाँ से वो चलना प्रारंभ कर रहा है वो प्रारंभिक स्थान, और जहाँ पर वो चल करके पहुँच रहा है वो अंतिम स्थान। सिंपल। ठीक। सवाल में इन लोगों ने क्या बोला, विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, दूरी बतानी है अपन को। तो हम यहाँ से इसकी दूरी बताएंगे, ये वाली। आप जानते हो ये फिर से एक रेक्टेंगल बन गया। अगर ये 12 तो ये भी 12 और ये 10 तो ये भी 10। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर दूर है और आपका आंसर 10 रहेगा। ठीक। ये 2 बातें आपको मालूम पड़ी। तीसरी बात क्या है, आपसे पूछा जाए कि ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो जहाँ से दिशा पूछे वहाँ प्लस बना दो। ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है पश्चिम। तो भाई साहब 10 किलोमीटर पश्चिम में है। यस और नो? समझिए। ये वाला ट्राई करते हैं। इस सवाल में कहा गया है स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर घूम जाता है। ये रहा वो व्यक्ति, पहले दक्षिण की ओर चला, 10 किलोमीटर चला और फिर अपने दाईं ओर मुड़ गया। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ चेहरा है इसका, दाईं ओर इस तरफ मुड़ेगा। ये सुनो, तो ये इस तरफ मुड़ गया। ठीक है। फिर इन्होंने कहा दाईं ओर घूम करके वह 15 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर घूमा और 15 किलोमीटर चला, तो हमको 15 किलोमीटर थोड़ा सा बड़ा बनाना होगा। ठीक। उसके बाद वह फिर अपने दाईं ओर घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर कोई दाईं ओर घूमेगा तो ऊपर की तरफ घूमेगा और फिर 10 किलोमीटर चलेगा। यहाँ से दाईं ओर घूम करके 10 किलोमीटर चला इस तरफ। आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की अल्पतम दूरी क्या है? अच्छा, इस सवाल में इन्होंने क्लियर लिख के दे दिया कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की अल्पतम दूरी क्या है। हमको न्यूनतम दूरी बतानी है। ये रही इसकी न्यूनतम दूरी। आप लोग फिर से ये देखने की स्थिति में आ गए हैं कि ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है, ये इसका अंतिम पॉइंट है और ये फिर से एक रेक्टेंगल बन गया। ये 10, ये 10, ये 15, तो ये भी कितना होगा, 15 किलोमीटर ही होगा। और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर है। ठीक। और अगर तुमसे दिशा पूछ ली जाए कि वो किस दिशा में है, तो आप लोग बनाएंगे यहाँ पर प्लस, ये दिशा होती है पश्चिम, तो भाई साहब 15 किलोमीटर पश्चिम में है।
हम लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं बहुत सही। तो अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आने लगी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस कराते चल रहा हूँ, अगर आपको मेथड समझ आ गई है तो एक बार के लिए आप मेरे कराने से पहले वीडियो रोक करके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फिर मेरी मेथड देख लीजिएगा। जैसे ये देखो, इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया। ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया इस क्वेश्चन में। ओके, तो मान लेते ये रहा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया सीधा, लेकिन किस दिशा में गया ये नहीं पता। इन्होंने दिशा तो यहाँ लिखी ही नहीं। रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया, बस दिशा तो उन्होंने कहीं लिखी नहीं। तो अपनी मर्जी अपन को जहाँ बैठाना हो, तो मैं ई को पूर्व दिशा में बैठा देता हूँ एफ को। तो ई से 5 किलोमीटर पूर्व में है एफ। जब हमको डायरेक्शन पता नहीं होती तो ऐसे सवालों में हम अपने मन से मान सकते हैं। एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु जी पर पहुंचा। अगर कोई व्यक्ति एफ से बाएं मुड़ेगा तो व्यक्ति का चेहरा इस तरफ है, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर, यानी कि इस तरफ घूमेगा। और कितना चला, ये 6 किलोमीटर चला और जी पर पहुंच गया। वहाँ से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया और एच तक पहुंचा। अब व्यक्ति यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा और एच बिंदु तक पहुँच गया। और ये डिस्टेंस भी कितनी है, 5 किलोमीटर ही है, समझिए। फिर वहाँ से बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चल करके बिंदु आई पर पहुँच गया। इस प्राणी को बिंदु आई बोलते हैं। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति बाएं मुड़ेगा स्टूडेंट्स, तो वो नीचे की तरफ मुड़ेगा, नीचे की तरफ मुड़ा और बिंदु आई पर पहुँच गया। और ये चला 2 किलोमीटर। यस और नो? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बताना है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बताना है। आपको पता है जो ई है ये है प्रारंभिक बिंदु, और जो आई है ये है अंतिम बिंदु। ठीक, यदि मैं आपसे पूछ लूँ ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या है, तो आप बताओगे सर ये फिर से एक रेक्टेंगल बन गया। अगर ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 6 ही होगी। ये सुनो, और अगर ये पूरी डिस्टेंस 6 है और एच से लेकर के आई तक की डिस्टेंस 2 है, तो ई से लेकर आई तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, 6 में से 2 गए, 4 किलोमीटर बचेगी। तो व्यक्ति ई से लेकर आई तक 4 किलोमीटर दूर है, तो हमारा इसका आंसर 4 जाएगा। यदि इस सवाल में आपसे दूरी पूछी जाए तो आप 4 बता देंगे, दिशा पूछी जाए तो आप एक डायरेक्शन प्लस बनाएंगे। ये दिशा होती है उत्तर, और आपका आंसर आ जाएगा कि व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर है। आपको ये बात समझ आई? बहुत बढ़िया। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इन्होंने इस सवाल में क्या कहा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। ये रहा व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला। ये 26 नहीं है, 20 है। ठीक, फिर बाईं ओर मुड़ करके 15 गया। यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ पहुँचेगा, और यहाँ 15 गया। फिर दाईं ओर मुड़ करके 25 गया। यहाँ से दाएं मुड़ेगा ऊपर की ओर और 25 गया। फिर दाएं मुड़ करके 15 गया। यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 15 चलेगा। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब उसका अंतिम बिंदु यहाँ पहुँचा। प्रारंभिक बिंदु उसका ये था, अंतिम बिंदु उसका ये है। हमको बतानी है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आप लोगों को बताना होगा कि व्यक्ति यहाँ से लेकर के अंत तक कितनी दूरी पर है। ओके, अब आप जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 मीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आप फिर कहेंगे सर ये रेक्टेंगल बन गया, ये 15, ये 25, तो ये भी कितना होगा, 25 ही होगा। इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 25 और 20 45 मीटर हो जाएगी। और हमारा आंसर आ जाएगा 45। आपसे अगर दिशा पूछी जाए तो आप लोग बता देंगे। दिशा बताने के लिए लास्ट में हम लोग बना देंगे प्लस, वो ये आ जाएगा उत्तर। अगला सवाल, इस क्वेश्चन में बोला गया है एक खुले मैदान में राकेश उत्तरी दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। खुले मैदान में उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। उत्तर दिशा ऊपर होती है तो ऊपर की तरफ ही चलाएंगे। बाएं मुड़ता है 40 चलता है। यहाँ से बाएं किस तरफ मुड़ेगा, अपना बायां इनका बायां, तो बाएं मुड़ा 40 चला। फिर इसके बाद पुनः बाएं मुड़ा और 50 चला। यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुँचेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ पहुँचेगा। और ये 50 मीटर चला। इस तरह से इन्होंने हमसे पूछा कि व्यक्ति शुरुआती बिंदु से कितना दूरी पर है। तो इसका शुरुआती बिंदु कौन सा है,
ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है। इन्होंने हमसे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी पूछी है। अभी तक हमसे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक न्यूनतम दूरी निकालने के लिए बड़ा आसानी से हम निकाल पा रहे थे, क्योंकि वहाँ शेप या तो स्क्वायर बन रहा था या फिर रेक्टेंगल बन रहा था। अब यहाँ पर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए सबसे न्यूनतम दूरी हमको पूछी गई है, तो सबसे न्यूनतम तो इसी तरह से पहुँचेगा व्यक्ति यहाँ तक। यह सुन लो, मैंने आपसे कहा था कि दूरी निकालते टाइम हमको हमेशा न्यूनतम दूरी पता करनी है। अगर व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक डायरेक्ट आना चाहिए, सबसे कम डिस्टेंस कवर करना चाहिए, तो उसको इसी तरह तो आना पड़ेगा। इसका अलावा और कोई तरीका है जिसमें वो सबसे कम दूरी तय करे और यहाँ पहुँच जाए? तो आप कहेंगे सर नहीं, अगर उसको सबसे कम दूरी तय करनी है तो उसको इसी तरह से आना पड़ेगा। चलो, अगर उसको इसी तरह से आना है तो अब हमको ये दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी होगी। अब हम ये दूरी बताएंगे कैसे, तो अब ज़रा ध्यान से सुनो। मैं कलर दूसरा नहीं ले रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपन को बतानी है, न्यूनतम दूरी। ये सुनो, अब ज़रा ध्यान लगाइए। अगर हम यहाँ से इसको ऐसा मिला दें तो आप देख पा रहे होंगे, फिर ये जो शेप है, ये शेप बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बन गया शेप। ये सुनो, और अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया तो अगर ये 20 है यहाँ तक, तो ये भी यहाँ तक कितना होगा, 20 ही होगा। ठीक, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 50 है। 50 में से 20 किलोमीटर तो इतनी है, तो ये अंदर वाला जो लंब बचा ये होगा कितना, 30 किलोमीटर। ठीक है, और अगर ये 40 है तो ये वाली जो आधार है ये भी कितना होगा, 40 ही होगा। हमको बताना है ये डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। आप सभी लोगों ने 10th क्लास में मैथ्स पढ़ी है। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय बोलता है स्टूडेंट्स, कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण भाई साहब का स्क्वायर लंब भाई साहब के स्क्वायर प्लस आधार भाई साहब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना है। तो कर्ण कितना है, x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है स्टूडेंट्स, 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। और आधार हमारा कितना हो जाएगा, 30, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर होता है 16 और 00 हम लगा देंगे 1600। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 00 हम लगा देंगे 900। तो x की पावर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2500। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, अब आपको ऊपर होइए। अब यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगी अंडर रूट, तो ये 2500 हो गया। अंडर रूट में से कोई भी नंबर बाहर तब आता है जब उसमें 2 नंबर की पेयर बनती है, यानी स्क्वायर होता है। आप जानते हो ये जो 5 है ये 5 का स्क्वायर है, और 00 में से सिंगल जीरो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो दूरी है वो 50 किलोमीटर आ गई। आपको ये बात समझ आई? एक बार और आप देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो उसकी दूरी है स्टूडेंट्स, वो आई है हमारी 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो हमको इस तरह से डिस्टेंस पता करनी है। ओके, अच्छा, डिस्टेंस तो आपने पता कर ली। अब आपका सवाल होगा सर यहाँ दिशा अगर पूछी जाए तो हम दिशा का आंसर कैसे देंगे? दिशा हमेशा प्रारंभिक स्थान से ही पूछी जाती है, तो इसकी प्रारंभिक स्थान ये है। अगर यहाँ से दिशा पूछी जाएगी तो आपको यहाँ पर प्लस बनाना है। नीचे तरफ होती है दक्षिण दिशा, यहाँ पर होती है पश्चिम दिशा, और ये कुछ बीच की डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ रही है, यस और नो? तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन आ जाएगी दक्षिण पश्चिम, और हम इस तरह से आंसर इसका दे देंगे। तो व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण पश्चिम दिशा में है और 50 किलोमीटर दूर है। ठीक, आप लोगों को इसका आंसर देने के लिए इतनी माथापच्ची करनी होगी। ओके, अगर आपको ये बात समझ आई तो बताइए। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।